हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, माय ब्यूटीफुल सोल। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जेमिनाई, मिथुन राशि के लोगों के लिए उनका अप्रैल 2026 मंथ कैसा जाने वाला है वो हम चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है। मे भी कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों, मे भी कुछ चीज़ें ना भी हों। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो आप उसी को रखिएगा, विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स एंड विदाउट एनी नेगेटिव थिंग्स। ओके। सो आप लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को गाइडेंस समझ कर रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि एक्यूरेट यही सब चीज़ें हमारे साथ होगी, क्योंकि हम एज ए गाइडेंस बताते हैं, एज ए सिचुएशन बताते हैं कि ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हो सकता है, ताकि आप अपने आने वाले कल में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उसको सुधार कर सकें और उन सब चीज़ों को कंट्रोल में कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आई थिंक कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए जेमिनाई मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026 मंथ क्या कह रहा है। अप्रैल 2026 फॉर जेमिनाई। ओके, मोस्टली कार्ड्स आते नहीं हैं बट फिर भी आ रहे हैं। और ये पता नहीं यहाँ पे ये मक्खी बहुत देर से कर रही है ऐसे। आई थिंक कार्ड तो दिख रहे हैं आपको। चलिए, वाओ एंड यस, स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पर आया है हीलर ऑफ द एजेस। इट्स मीन कि आपकी हीलिंग इस मंथ होने वाली है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है, या तो ये मेंटली है, या तो ये फिजिकली है, या फिर ये कोई सिचुएशन है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है। सबसे पहला कार्ड आपका 7 चक्र आया। इट्स मीन कि आप अवेयर हो रहे हो। आप या तो किसी इंसान के प्रति अवेयर हो रहे हो, आप लोगों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप अपने काम के प्रति अवेयर हो सकते हैं, और या फिर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ें ख़राब है तो मेरे को ये ठीक करनी चाहिए। या फिर ये आपके बिजनेस के प्रति है कि आप और ज़्यादा अपना एफर्ट अपने काम के प्रति डाल रहे हैं, अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। जागरूकता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के ऑल पर्पस को लेकर। ठीक है, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है उसको लेकर आपकी जागरूकता बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यही है। इसका मतलब है आपका अप्रैल मंथ जो चलने वाला है वो जागरूकता के साथ चलेगा। आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे। ठीक है, हर चीज़ के लिए आप अवेयर रहेंगे, हर चीज़ के लिए आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे। इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ज्ञान आपका बहुत काम आने वाला है। और मैं ये कहूँगी कि इस महीने आपको जो भी चीज़ें सीखने का मौका मिले सो प्लीज़ उसको अवॉइड मत कीजिएगा और इस मक्खी पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। ये भी आई डोंट नो ये यहाँ पर क्यों है और ये मेरे हाथ पे बैठ गई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज जो मतलब मक्खी को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। पता नहीं क्यों। और एक ही है, ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल एक ही है ये। चलिए और कार्ड्स देखते हैं, रीड करते हैं एंड देखिए कैसे बैठ जाती है। ओके। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है वुमन होल्डिंग ए कॉइन। यहाँ पर अथॉरिटी पावर दिख रही है, आपके बिजनेस की ग्रोथ दिख रही है, आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप कुछ क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर आप मतलब कुछ खरीद रहे हैं अपने लिए। अच्छी ड्रेस हो सकती है, अच्छा मेकअप हो सकता है। ये लड़कियों के लिए है। ओके। एंड लड़कों के लिए भी है, क्योंकि लड़के भी अपना ध्यान रखते हैं मोस्टली। तो ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं कि जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है मैं वही दे रही हूँ ऐसा। ठीक है। आज तो काफ़ी आप लोगों के लिए मेडिटेट वगैरह किया मैंने। रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है आपकी एंड मुझे इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छी हो रही है। मैसेज रिसीव हो रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माँ। ओके, डोर टू रोमांस आया है यहाँ पे। इसका मतलब है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लविंग एनर्जी आ रही है, कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर पुराने पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं और आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके कनेक्शन में एक नयापन आ रहा है, न्यूनेस आ रही है। ठीक है। और आप एक दूसरे के साथ कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड कहीं ट्रिप प्लान वगैरह कर रहे हैं। यस, या फिर आप अपने घर में ही कुछ अच्छा प्लान एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। एफर्ट्स दिख रहे हैं कि आपके पास प्यार वाली एनर्जी आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड मुझे इतना ही फील किया। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसका मतलब है आपके अंदर स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर ये जो महीना होगा लास्ट में आप चीज़ों को नोटिस करेंगे कि स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा मैसेज रिसीव हो रहा है। हालांकि इस कार्ड का जो मीनिंग होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट में आपको ऐसा फील होगा कि आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है और आप उसको डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों से डील करते हुए दिख रहे हैं, आप एग्रेसिव भी दिख रहे हैं, लेकिन उसको
मतलब अलग तरीके से आप पेश करेंगे, ऐसा नहीं कि गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे किसी से, ऐसा नहीं दिख रहा है। उस चीज़ को डील कर रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से। आई डोंट नो वो क्या तरीका है, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं मैसेज हो रहा है कुछ भी रिसीव, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्ट्रेंथ से काम लेने वाले हैं लास्ट में, एंड हीलर ऑफ द एजेस, आप खुद को हील करने वाले हैं। यहाँ पर भी डोर टू वैल्यू का आया है इसके नीचे। सो इट्स मीन आप अपनी वैल्यू को बना रहे हैं, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू डेवलप कर रहे हैं, लोगों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छे से बातचीत हो रही है, ठीक है। आपके काम के लिए आप लोगों से डील कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए यहाँ से डिवाइन मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए। जय माँ काली, थैंक यू सो मच। अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी। आपको बोला जा रहा है आप अपने गोल पर फोकस करिए, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको फोकस रहना होगा। काली कलमाशा नाशनी, आपके सारे बुरे कर्मों का नाश हो रहा है, चीज़ों में डिले हो रहे क्या बोल रही हूँ मैं चीज़ों में डिले हो रहा है, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये चीज़ें रुक गई हैं। ये ग्रोथ रुकी हुई नहीं है, थोड़ा सा धैर्य पेशेंस के साथ आपको चलना है, और ये भी आपकी ग्रोथ ही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस पेशेंस के बाद भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। खड़ग यहाँ पर प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको कुछ लोगों से बच कर रहना है, कुछ लोगों से प्रोटेक्शन आपको कुछ लोगों से आपकी प्रोटेक्शन हो रही है और कुछ लोगों से बच के रहना है, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सोचकर समझकर ही किसी का साथ देना है और सोच समझकर ही किसी के साथ रहना है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, अवेयर हो रहे हो, ठीक है, खुद को हील कर रहे हो। इट्स मीन कि आप खुद के लिए अवेयर हो रहे हो, खुद को दूसरे कुछ लोगों से बचा रहे हो, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आपके साथ चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं जो ये चीज़ें बता रही हैं कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये मैसेज रिसीव हो रहे हैं, और देखते हैं और यहाँ पर क्या है। चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या आता है, बाद में इन कार्ड्स को रीड करेंगे। जय माँ काली, खुद जेमिनी, थैंक यू यूनिवर्स। अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, यस, आपकी एक रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है। आप दोनों ही पार्टनर के बीच में सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, आपको उनकी पावर पर भरोसा रखना है कि आपके लिए जो होगा वो अच्छा ही होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं सोच के, तो प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, एंड सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यस, अगेन वही मैसेज है कि कोई सिचुएशन है जिसका आप हल ढूंढ रहे हैं, कुछ है जो आप हील करना चाहते हैं, जो कुछ है कि आपको कुछ पता करना है, आपको सॉल्यूशन चाहिए। सो यहाँ पे दिख रहा है कि जिस भी चीज़ को आपके विचार हैं, कुछ ऐसा पर्सनल इशू आपका है, तो उसमें अभी कुछ भी ऐसा आउटकम नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। आप कुछ भी एक्शन करेंगे तो वो चीज़ें वैसी नहीं बनेंगी, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप अपने गोल के लिए और खुद के लिए और अपने आसपास की चीज़ों के लिए कितने ज़्यादा कमिटमेंट हैं, कमिटमेंट इंसान हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है गाइस, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा बोलते हुए आई डोंट नो कि अंदर ही कुछ रह जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। चलिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट, आपने जो भी खुद से वादा किया है, जो भी अपने गोल के लिए खुद से वादा किया है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही है, ये मेरे सपने हैं, तो यहाँ पर चेक होगा। इस महीने आपके उन सारे कमिटमेंट की चेकिंग होगी, और आपको बार बार ये चीज़ें खुद को याद करवानी होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। इसका मतलब है कि आपको किसी गलत रास्ते पर नहीं चले जाना है। तो अपने सपनों को बार बार आपको याद करना है, बार बार खुद को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है, ना कि मुझे किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो अपने डायरेक्शन को याद रखिएगा और खुद को, अपने सपनों को भूलने मत दीजिएगा। ये कार्ड ये बोल रहा है। चलिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, देखा, सो मैं ड्रीम्स की ही बात कर रही थी, और टॉप की एनर्जी पर भी ड्रीम ही आया है। इसका मतलब आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना है, आपको इस बात का भरोसा करना है कि आपके सपने पूरे ज़रूर होंगे। चाहे भले ही आज थोड़ी डिले हो रही है, आज काम रुक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ग्रोथ पर नहीं जा पाएंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर माँ का भी गोल का ही आया है, यहाँ पर नाश का आया है। इट्स मीन कि जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी नेगेटिविटी है, वो सब खत्म हो रही है। एंड यहाँ पर भी बोला गया है कि अपने डर को, अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करिए, ठीक है, उससे भागे मत, उसको तोड़िए,
और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए बोला गया कि किसी से आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और बुरे लोगों से बचने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी हो सकती है, आपका खुद का डर हो सकता है, आपकी खुद की बुरी आदतें हो सकती हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि कोई अलग अदर पर्सन ही हो। चलिए और देखते हैं। एंड कार्ड बिल्कुल आपके सेम टू सेम ही आ रहे हैं। एंड एक सेकेंड में यहाँ से लेती हूँ कार्ड। फॉर जेमिनी अप्रैल 2026, फॉर जेमिनी अप्रैल 2026, फॉर जेमिनी अप्रैल 2026। ओ माय गॉड, जस्ट वेट, हाँ एक सेकेंड। ओके गाइस, ये कार्ड आपके नीचे गिर गए थे इसलिए, ठीक है। एक डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड आया है, एक डिटैचमेंट का कार्ड आया है, और मैंने कोशिश करी है इस मक्खी को बाहर निकालने की, पर ये गई नहीं है। ओके, एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर पेशेंस, यस अगेन पेशेंस आ गया है कि आपको अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेशेंस उनके लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर टॉप की एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रही है। इट्स मीन कि आपके अप्रैल मंथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, ठीक है। और जो सबसे पहला कार्ड आया है वो बता रहा है कि आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, अपने डर से आप बाहर निकलोगे, सच का सामना करना है और इल्यूज़न, आपको भ्रम से बाहर आना है। चीज़ों को अगर आप ऐसे अब तक देखते थे कि जैसा देखा बिल्कुल वैसा ही समझ लिया, तो वे चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड भी इसी चीज़ का है कि आप जागरूक हो रहे हो, अवेयर हो रहे हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। डिटैचमेंट, यहाँ पर आप ओल्ड पैटर्न से डिटैच हो रहे हैं। आपने समझा है इस चीज़ को कि पुरानी चीज़ें हमेशा हम साथ लेकर नहीं चल सकते, चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे वो पुराने आइडियाज़ हों, चाहे फिर वो ओल्ड पैटर्न आपकी लाइफ का चला आ रहा हो कि मैं इसी तरीके से अपनी लाइफ का रूटीन रखता हूँ, मैं यही रखूँगा या यही रखूँगी, तो उस चीज़ से आप डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। आपके न्यू आइडियाज़ हो रहे हैं, न्यू रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं और अपने न्यू पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। एंड यहाँ पे एक्शन दिख रहा है। इट्स मीन कि आपका करेज बढ़ रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस आ रहा है और बहुत ज़्यादा हिम्मत से आप हर एक चीज़ का सामना करने वाले हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पेशेंस दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब आपकी लाइफ का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड ये बड़े लेवल पर हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज़ें जो पहले बदल चुकी है बस अब जो है वही स्टेबल रहने वाला है, नहीं। अभी पेशेंस रखिए, अभी चीज़ें और बदलेंगी और आपके फेवर से बाहर जाएंगी, अनकंट्रोल भी होंगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को खुद को समझाइए आप, ओके। एंड यहाँ से हम 5 कार्ड लेंगे आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बड़े कार्ड से आपकी रीडिंग कर चुकी हूँ और सभी कार्ड एक ही जैसे आ रहे हैं, तीन कार्ड आए हैं, ठीक है। अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी। चलिए इनको नहीं लेते हैं, ओके। एंड और देखते हैं और क्या है, ठीक है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड नहीं, देखते हैं सफल करते हुए बाकी, मतलब है बहुत कुछ आपके इस अप्रैल मंथ में, बहुत कुछ है चीज़ें। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड, इस मीन की रिलैक्स, आप हील कर रहे हैं खुद को, और यहाँ पर भी टॉप की एनर्जी हीलिंग की आई है और स्ट्रेंथ देखिए। इस महीने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी, तो ये तो डेफिनेटली कि आपकी बढ़ने वाली है स्ट्रेंथ। आप हिम्मत से चीज़ों का सामना कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, अपने डर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेटली है। एंड हर्मिट का कार्ड आया, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, अवेयर हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर और अपने ज्ञान को लेकर, ठीक है। आप अपने ज्ञान को बहुत बढ़ा रहे हैं। एंड 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिख रहा है, इसका मतलब है आप चीज़ों को समझ रहे हैं, मतलब चाहे फिलहाल आपको सॉल्यूशन ना मिला हो, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ठीक है, अगर अभी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो अभी मैं पेशेंस रखता हूँ या रखती हूँ, इस तरीके की एनर्जी है। और 5 ऑफ कप्स, आप बार बार रिग्रेट में चले जाते हैं, बार बार रिग्रेट करते हैं चीज़ों का। एंड एम्प्रेस दिख रहा है, आपकी ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी किस तरीके से इसको कवर कर रही है, इसका मतलब है आपको डिवाइन की एनर्जी प्रोटेक्ट करती हैं, डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे एक बड़ा मैसेज ये भी है कि जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो कंसीव इस महीने करेंगे और उनकी बॉडी उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनका साथ देगी इस तरीके से। एंड यहाँ पर आई डोंट नो, ये उल्टा रखा गया है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, ये उल्टा कार्ड मैंने रखा था, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी अभी स्लो है, लेकिन ग्रोथ होगी। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ग्रोथ होगी ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रोथ तो आपकी ऑब्वियसली दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपका स्पिरिचुअल होना दिख रहा है, आपके पेशेंस की बात हो रही है कि आपको स्पिरिचुअली अभी थोड़ा सा अवेयर चीज़ों के प्रति होइए एंड थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। ये बार बार मैसेज रिपीट हो रहे हैं और खुद को हील करना है। ये कुछ भी आपकी लाइफ से हो सकता है, जो भी आपसे रेजोनेट करे उसको रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके लिए देखते हैं, कुछ टाइमिंग देखते हैं एंड उसके बाद आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी,
ओके, एंड टॉप की एनर्जी 18 डेज। आप इन टाइमिंग को थोड़ा सा अपनी लाइफ में फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले कार्ड जो आया है, वंस यू गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी, जब आपको समझ आएगा, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप थोड़े शांति से, थोड़े से मेडिटेशन के थ्रू आप खुद से कुछ चीज़ें पूछिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए, अवेयर रहिए, तो तब आपको मिलेगा, आपकी चीज़ों का आंसर भी मिलेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद क्लैरिटी मिलने के बाद ही वो सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। इन 15 डेज़, आपके आने वाले 15 दिन आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। इन 14 डेज़, जिसका भी ये 15 डेज से बिलोंग होगा, ये 14 एंड 15 डेज़ आपसे दोनों बिलोंग होंगे, ठीक है। इन मार्च, अभी मार्च के कुछ दिन रह रहे हैं, सो मे बी कि मार्च के लास्ट तक आपको पता चल जाए कुछ चीज़ें, ठीक है, या फिर आपके कोई काम है जो बन जाए। एंड ये भी दिख रहा है कि ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको इस मार्च में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है इन अगस्त, कुछ लोगों के लिए अगस्त आया है एंड कुछ लोगों के लिए नवंबर आया है। काफ़ी लॉन्ग आपके गोल हैं, ठीक है, और टॉप की एनर्जी पर 18 डेज आए हैं, तो आपके गोल काफ़ी बड़े हैं, इस वजह से यहाँ पे टाइमिंग थोड़ी बड़ी आई है, ठीक है। जो आप एंड थैंक यू सो मच, आपने ये रीडिंग यहाँ तक वॉच की है। एंड एक बार यहाँ से गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे और फिर रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जेमिनी, अप्रैल 2026 फॉर जेमिनी। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। 2 कार्ड आए हैं। रिकवरी हो रही है, यस, आप हील हो रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली, अगेन क्लैरिटी का मैसेज है। अगेन अगर आपकी किसी के साथ बातचीत बिगड़ी है तो बैठकर आराम से बातचीत कीजिए, ठीक है, आपने मुद्दों को सॉल्व कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, हाईली रिकमेंड है ये तो। एंड ए ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल आपका ही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस साल आपने जो भी गोल बनाए हैं वो इसी साल कंप्लीट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आपको हेल्प मिली हो एंड आपको गाइडेंस मिली हो। सो थैंक यू सो मच, जय मां काली, खुश रहिए आप सब लोग। एंड अगर वीडियो रेजोनेट आपसे की है एंड कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।